छोटे से गांव की एक जिज्ञासु बच्ची थी, आशिमा। वो हर सुबह खेतों में जाकर पक्षियों की चहचहाहट सुनना पसंद करती थी। जहां बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स में लगे रहते, वहीं आशिमा पेड़, फूल और चिड़ियों के बीच अपनी दुनिया बसाती थी। एक दिन जब वह आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कॉपी में पक्षियों के चित्र बना रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, टुर्प टुर्प। यह आवाज उसने कभी नहीं सुनी थी। आशिमा ने झाड़ियों में झांका और देखा, एक अनोखी चिड़िया जमीन पर बैठी थी। उसका रंग इंद्रधनुष जैसा था, पंखों की बनावट अलग थी और उसकी एक आंख नीली तो दूसरी सुनहरी थी। उसकी चोंच छोटी और घुमावदार थी। वह उड़ नहीं रही थी, बस हल्के से हिल रही थी। अरे, तुम कौन हो? आशिमा ने प्यार से पूछा। चिड़िया डर के मारे कांपने लगी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आशिमा ने कहा और धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चिड़िया ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उसकी हथेली पर चढ़ गई। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ, इला। और यहीं से शुरू हुई आशिमा और इला की दोस्ती। आशिमा इला को अपने घर लाई और उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन जब गांव वालों को पता चला, तो उन्होंने इला को देखकर हंसी उड़ाई। ये चिड़िया तो किसी भूत जैसी दिखती है। देखो इसके रंग। चिड़ियों के ऐसे पंख नहीं होते। इसे दूर रखो, कहीं अपशकुन न हो। आशिमा को बहुत बुरा लगा। उसने इला को सबके सामने ले जाने से रोक दिया, लेकिन चुपचाप उसकी देखभाल करती रही। इला धीरे धीरे बातें करने लगी। उसका स्वर बहुत ही मीठा था। वह आशिमा को कहानियां सुनाती, दूर दूर के देशों के पक्षियों के बारे में बताती और कभी-कभी अजीब सी रोशनी भी निकालती थी। एक रात गांव के आसमान में अजीब सा अंधेरा छा गया। बादल काले थे और हवाएं तेज। अगले दिन पता चला कि पास के पहाड़ से एक भारी बवंडर गांव की ओर बढ़ रहा है। गांव में डर फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर यह बवंडर आया तो पूरा गांव तहस-नहस हो जाएगा। गांव वाले भगवान से प्रार्थना करने लगे, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी आशिमा ने इला की ओर देखा और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम कुछ कर सकती हो? इला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पूरे गांव का विश्वास चाहिए। जब तक लोग मुझे डर या मजाक की नजर से देखेंगे, मेरी शक्ति अधूरी रहेगी। आशिमा गांव के चौपाल में गई और बोली, आप सबने इला का मजाक उड़ाया, लेकिन अब वही हमारी मदद कर सकती है। हमें उस पर विश्वास करना होगा। लोग हंसने लगे, अरे एक चिड़िया हमें बचाएगी? मजाक है क्या? लेकिन कुछ बुजुर्ग और बच्चों ने कहा, अगर कोई उम्मीद है, तो क्यों न आजमाएं? आशिमा इला को गांव के बीच ले आई। इला ने अपनी आंखें बंद की और अपने पंख फैलाए। उसके पंखों से रंगीन रोशनी निकलने लगी, एक घेरा बना और वह आसमान की ओर उड़ गई। वह गांव के ऊपर मंडराने लगी और एक अजीब सी ध्वनि निकालने लगी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह हवा को शांत करने वाली संगीत की तरंगें थी। धीरे धीरे बादल छंटने लगे, हवाएं थम गईं और बवंडर का रास्ता बदल गया। गांव बच गया। अब सब इला की तरफ हैरानी और सम्मान से देखने लगे। हम गलत थे, गांव के सरपंच ने कहा। हमें जो अलग लगता है, वो कमजोर नहीं, अनमोल हो सकता है। अब इला गांव की प्यारी बन गई। बच्चे उसके साथ खेलते, बूढ़े उसकी कहानियां सुनते और लोग उससे सीखते कि दुनिया कितनी बड़ी और रंग-बिरंगी है। आशिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी अनोखी चिड़िया अब सबकी चहेती थी। सीख, अलग दिखना, अलग होना, कोई कमजोरी नहीं।
हर किसी में कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने के लिए एक खुले दिल और खुले मन की जरूरत होती है। हमारे आसपास जो लोग, जीव या चीजें अलग लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो गलत हों। कभी कभी वही अलग चीज हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है।